दोस्तों टॉप 5 कंपनीज जो ग्लोबली सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल करती हैं, टेस्ला, BYD, वोक्सवैगन, मर्सिडीज और BMW। इन्हीं कंपनियों के बीच में एक BYD नाम जुड़ा है। BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स। जब हम नॉर्मली कंपनीज की बात करते हैं तो हमने BYD का नाम बहुत ही कम सुना होता है, लेकिन ग्लोबली ये कंपनी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि दूसरे नंबर पर आती है, और वहां पे जो सबसे ज्यादा कंपनी गाड़ियां बेचती है वो है मारुति सुजुकी। लेकिन ग्लोबली मारुति सुजुकी कहां पीछे रह रहा है? हेलो गाइस, मैं हूं कार्तिक जौहर। आज हम बात करते हैं BYD के बारे में। BYD की शुरुआत हुई थी 1995 में, लेकिन एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम पर नहीं, एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम पर। इस कंपनी का फाउंडेशन एक सिंपल विजन के साथ रखा गया था, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना। BYD दुनिया का एक पहला इकलौता ऐसा ब्रांड है जो अपनी गाड़ियों के साथ साथ अपनी बैटरीज भी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करता है। वॉरेन बफे, जो दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स में से हैं, 2008 में ही BYD में इन्वेस्ट कर चुके थे, क्योंकि उनका मानना था BYD आगे जाके कार कंपनीज का लीडर बनेगा। BYD का नाम बिल्ड योर ड्रीम्स इसलिए रखा गया क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक विजन को दर्शाता है, जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज हो और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस हो। 2003 में BYD ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री ली, जब इन्होंने चाइनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर किंचुआन को एक्वायर किया। लेकिन ये एक बोल्ड डिसीजन था, क्योंकि उस टाइम पे BYD का कोर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, और BYD ने अपनी बैटरी एक्सपर्टीज का यूज करके EV की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और धीरे धीरे कंपनी को एक नई ट्रेजेक्टरी पर ले आए। आज BYD सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं, हाइब्रिड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बसेस भी बनाता है। BYD के EVs इतने पॉपुलर है कि आज टेस्ला के साथ दुनिया का सबसे बड़ा EV मैन्युफैक्चरर में शामिल है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि BYD ने इंडिया में एंट्री कब ली थी। 2021 में BYD ने अपनी पहली गाड़ी E6 को इंडिया में लॉन्च करा था। लोगों ने BYD की गाड़ी पहली बार सड़कों पर देखी थी और लोगों को लगा कि ये नई कंपनी है, जो कि चाइनीज कंपनी है, कि एंट्री 2021 में ही इंडिया में हुई है। लेकिन ये बात ऐसी है नहीं जैसी दिखती है। BYD ने 2007 में ही इंडिया में एंट्री ले ली थी। तब कंपनी का फोकस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज पर था। इन्होंने मोबाइल फोन बैटरीज, सोलर पैनल और रिचार्जेबल बैटरीज को बनाकर इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन एक सवाल आप लोगों के मन में उठता होगा कि 2007 में ही अगर BYD ने इंडिया में एंट्री ले ली थी तो 2021 में अपनी पहली गाड़ी लॉन्च क्यों करी? ये 15 साल कर क्या रहे थे? तो इसका सीधा सा जवाब है कंपनी की पेशेंस लेवल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से। BYD ने अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को डेवलप करा। कंपनी को पता था अगर EVs का फ्यूचर ब्राइट है तो बैटरीज उसका फाउंडेशन है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी, और इस कंपनी को ये चीज पता थी कि इंडियन मार्केट में EV अडॉप्शन काफी स्लो था, और BYD ने पहले ही मार्केट रेडीनेस का इंतजार करा। BYD ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज का एनालिसिस किया, और जब उन्होंने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट EV को सपोर्ट कर रही है, तब जाके उन्होंने अपनी पहली इंडियन कार EV को में लॉन्च करी। लेकिन वीडियो के शुरू में ही मैंने मारुति को हाईलाइट करा था कि मारुति ग्लोबली बहुत ज्यादा पीछे है अपनी गाड़ियों को सेल करने में। ये सवाल उठता है कि अगर इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी इतनी डोमिनेंट है तो ग्लोबली इतनी पीछे क्यों है? तो इसका एक बड़ा कारण है EV ट्रांजिशन स्लो होने का। मारुति सुजुकी अब तक EV मार्केट में सिग्निफिकेंट एंट्री नहीं कर पाई है, और हर मिडिल क्लास जब पहली गाड़ी लेने को सोचता है तो वो सबसे पहले मारुति की शोरूम में जाता है। भले ही मारुति ये जानता है कि उनकी गाड़ियां बहुत ही ज्यादा अनसेफ है, बहुत ही ज्यादा कम एनकैप रेटिंग के साथ आती हैं, लेकिन तब भी मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए वो सबसे ज्यादा रिलायबल गाड़ियां हैं और इजी टू मेंटेन भी है। तो मारुति का फोकस सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट पे है, जबकि BYD टेस्ला ब्रांड जैसे ग्लोबल एक्सपेंशन पर ध्यान देता है। मारुति के प्रोडक्ट्स इकोनॉमिकल तो हैं, लेकिन इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के मामले में ये थोड़ा सा लैक करते हैं। BYD का सफर एक मिसाल है कि कैसे इनोवेशन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन्स के साथ कंपनी को ग्लोबल लीडर बनाया जा सकता है। BYD ने चाइना की एक छोटी सी बैटरी कंपनी से शुरू करके टॉप EV मैन्युफैक्चर में अपना नाम बनाया है, और अब ये इंडिया में भी अपनी गाड़ियों को लॉन्च करके अपनी जगह बनाने के लिए रेडी है। अगर चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए स्टे ट्यून्ड।